कैसे हैं आप लोग। हमें पता है कि लॉकडाउन में आप लोग कैसे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लॉकडाउन में क्लास नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल बंद है, कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों के डिमांड पे आज हम फिर मैथ्स विजनरी क्लास आप लोगों के लिए स्टार्ट किए हैं। जो आप लोगों को अगर लगता है कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, बोर्ड एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। हमें तो ऐसे एक्सपीरियंस 3-4 साल का इधर है, जो क्वेश्चन बताते हैं वैसा क्वेश्चन बोर्ड में आता है। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि आप लोग मेरे इस वीडियो से कुछ फ़ायदा होने वाला है तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और बाकी आपकी मर्जी। और हम जो बताएंगे आपको कि जैसे जैसे क्वेश्चन बोर्ड में आता है उस पर आप लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, पढ़ेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे तो फ़ायदा होगा। अगर आपको लगे कि इससे वाकई में आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है तो आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। अब हम जा रहे हैं आप लोगों के लिए। अगर आपको लगता है कि 10th के बाद 9th क्लास वाले को भी ये वीडियो फ़ायदा करेगा तो उनके लिए भी हम कुछ अलग क्लास लेकर आएंगे मैथ का ही। तो अभी आप लोगों के लिए नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। NCERT से फर्स्ट टॉपिक जो है आपका रियल नंबर। रियल नंबर जो आप लोगों का है बोर्ड में ये 6 मार्क्स का आएगा। हर साल बोर्ड में ये 6 मार्क्स का आता है, जिसमें से 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है आपका ऑब्जेक्टिव होता है और बाकी 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है आपका सब्जेक्टिव होता है। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, मतलब हमें सर रियल नंबर में NCERT छोड़कर ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और उतना ही नहीं, हम बोलेंगे जो ये वीडियो में जितना हम बताएंगे आपको, ये वीडियो पार्ट बाय पार्ट बहुत ज़्यादा होगा तो 4 से 5 पार्ट होगा। इसमें जितना हम बताएंगे बस उतना ही से आपका पूरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। चल रहे हैं अब हम लोग रियल नंबर पढ़ने। रियल नंबर में पहला आपको जो 1 नंबर का जो क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन आपको HCF निकालने के लिए पूछा जाता है। HCF जो हम लोग निकालते हैं 2 तरीका से निकाला जाता है, पूछा जाता है। पहला बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने के लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बोला जाता है कि HCF निकालिए। सेकेंड बोला जाता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड, इसी को भी बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मेथड भी बोलते हैं। तो हमको यहाँ से भी एक क्वेश्चन, यहाँ से भी एक क्वेश्चन को एक पूछा जाता है। क्योंकि ये क्या हुआ सर, यहाँ देखते हैं दोनों में जो कॉमन आ रहा है सर 1 2 कॉमन यहाँ है और कुछ भी कॉमन नहीं है तो 2 into 1 1 तो हर एक नंबर में कॉमन होता है। तो सर इसका HCF कितना हो जाएगा 5, इस नंबर का HCF 5 हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालना। इस पे एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। और सर इसके बाद यूक्लिड्स डिवीजन मेथड से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सर यूक्लिड्स डिवीजन मेथड को समझने के लिए देखिए आप लोग यूक्लिड्स डिवीजन मेथड को समझना है। तो सर यूक्लिड्स डिवीजन मेथड ये बोलता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड, ये आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक जो पॉलिनोमियल भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें भी इसका यूज है। तो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड क्या बोलता है, हम लोग समझ जानते हैं सर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये एक फॉर्मूला होता है। एज एग्जांपल जब समझना चाहिएगा तो देखिए, मान लेते हैं कोई नंबर है 5 से हम लोग 12 में डिवाइड करते हैं। तो 5 से जब 12 में डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स 10 2 रिमाइंडर मीन्स यहाँ ये मेरा जो आ गया इसी को डिविडेंड बोलते हैं, इसको डिवाइजर बोलते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं, इसको कोसेंट बोलते हैं और इसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। ऐसा हम लोग बोलते हैं। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं बिहार बोर्ड के लिए भी या स्टेट बोर्ड के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ये सब डिविडेंड को जैसे क्या बोलते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, इसको हम लोग डिविडेंड को भाज्य बोलते हैं, डिवीजर को भाजक बोलते हैं, मतलब जिससे भाग दे रहे हैं, कोसेंट को भागफल बोलते हैं और रिमाइंडर को शेष बोलते हैं, जिसको शेषफल आप लोग बोलते हैं। तो इस विधि से भी हम लोग सर ये निकालते हैं। तो ये क्या लिखते हैं, इसको डिविडेंड को A लिख देते हैं, जिसे डिवाइड करते हैं उसको B लिखते हैं, Q कोसेंट को Q लिखते हैं, रिमाइंडर को R लिखते हैं। जहाँ यहाँ इसे क्लियर एक करना होगा कि ये जो A बराबर BQ प्लस R होगा, वेयर R का जो वैल्यू होगा 0 से लेकर B के बीच में होगा, मीन्स R का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा लेकिन B से कम होगा। अब यहाँ हम लोग
ये रिमाइंडर जो होगा 0 से लेकर b के बीच में ही होगा। एज एग्जांपल मान लेते हैं कि मेरा सर रिमाइंडर का वैल्यू 0 से लेकर 5 तक है, मीन्स r का वैल्यू मेरा कहाँ से कहाँ तक आएगा 0 1 2 3 4, 5 नहीं यूज करेंगे क्योंकि 5 से कम होगा। तो सर इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड या यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट्स में लिखिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा वही लिखिएगा, उसमें भी हम लोग जो भी सुधार होने का संभावना होगा सुधार किया जाएगा। और आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो शेयर जरूर कीजिए, फिर उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो हम तैयार करेंगे आप लोगों के लाइक के आधार पे ही। आपको अगर पसंद आता है तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लाएंगे। फिर इसमें अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सर इसका यूज कैसे करते हैं, इससे HCF कैसे निकालते हैं। लेकिन इसके पहले कुछ और हमें जानना पड़ेगा, ये हम कंसेप्ट आगे यूज करते हैं। इससे पहले एक और कंसेप्ट देख लीजिए। आप लोगों को एक पढ़ना है, हर साल जो बोर्ड में एक क्वेश्चन जरूर फिक्स है, हर साल CBSE बोर्ड में एक क्वेश्चन फिक्स है आप लोगों के लिए। जैसे कि 23 डिवाइडेड बाई 5 पे पावर 2 इंटू 2 या 13 डिवाइडेड बाई 5 पे पावर 2 इंटू 3, ये बोला जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, या टर्मिनेटिंग होगा तो कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट करेगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम बताए हैं कि डिनोमिनेटर को देखेंगे, कभी भी होगा इस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर ये जो है आपका डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर। बिहार बोर्ड वाले इसको बोलते हैं हर, एक अंश और दूसरा हर बोलते हैं। तो लेकिन CBSE में आपको इसको डिनोमिनेटर बोला जाता है। ये डिनोमिनेटर जो होता है हम ध्यान देते हैं कि डिनोमिनेटर में जो नंबर है या तो वो नंबर 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 2 और 5 दोनों हो सकता है एक साथ। इस तीनों के अलावा कोई और तीसरा नंबर आए तो हम बोलेंगे वो टर्मिनेटिंग नहीं है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग करने का मतलब हुआ कि सर इसका लास्ट होगा, इसका लास्ट होगा। एज एग्जांपल बता देते हैं, जैसे 1.212 लिख दिए या 1.301 लिख दिए, ये इसका लास्ट हो गया सर। 2 के बाद ये आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब ये 3 डेसिमल का नंबर है और ये भी 3 डेसिमल नंबर है, ये टर्मिनेट होगा मतलब इसका लास्ट हो जा रहा है। और नॉन टर्मिनेटिंग का कहने का मतलब हुआ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहने का मतलब हुआ, जैसे कि एग्जांपल 1.3 पे पावर रेकरिंग दे दिए। ये रेकरिंग कहने का क्या अर्थ हुआ कि 3 से रिपीट करते ही जाएगा, 3 रिपीट करते ही जाएगा। और यहाँ हम लोग 3 डॉट देंगे, 3 डॉट से ज़्यादा नहीं देंगे। इसका मतलब हुआ कि 3 मेरा रिपीट करते जाएगा, कभी भी ये टर्मिनेट नहीं होगा। और दूसरा एग्जांपल देख लीजिए 1.2 1 2 3 4 डॉट 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 दे दिए। इसका मतलब हुआ कि सर ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीट भी कर रहा है 3 3 3, लेकिन ये सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग है, समझने की जरूरत है। एक बार और बता देते हैं आप लोगों को। ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग कहने का मतलब कभी भी इसका अंत ना हो, और नॉन रिपीटिंग कहने का मतलब रिपीट भी ना करे। इसमें देखते हैं 1.333, ये तो सर रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये रिपीटिंग भी है, लेकिन ये आपका जो है सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जो नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ आपका रिपीटिंग हो, इसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर जो टर्मिनेट हो भी नहीं रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो इस टाइप के नंबर को बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट आगे हम आप लोगों को बताएंगे।